नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज के इस वीडियो में। तो चलिए जानते हैं मध्य प्रदेश के सभी 55 जिलों के छोटी बड़ी खबरों को केवल 20 मिनट में। लेकिन उससे पहले आप यह वीडियो किस जिले, गांव, शहर या मोहल्ले से देख रहे हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताएं, ताकि हम आपके गांव, शहर, मोहल्ले की खबर आप तक सबसे पहले पहुंचा सकें। अगर खबरें आपको पसंद आए तो हमारे वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मध्य प्रदेश में लगभग 30,000 आउटसोर्स स्वास्थ्य कर्मचारी 9 सूत्रीय मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। 25 फरवरी 2026 से शुरू हुए इस प्रदेश व्यापी आंदोलन में भोपाल में न्याय यात्रा और सामूहिक हड़ताल के चलते जिला अस्पतालों और स्वास्थ्य केंद्रों की सेवाएं प्रभावित हो रही हैं। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने सरकारी कार्यालयों में कर्मचारियों की लेट लतीफी को लेकर सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। भोपाल स्थित वल्लभ भवन, विंध्याचल और सतपुड़ा भवन में छापामार कार्यवाही कर जांच करने के निर्देश दिए हैं। मध्य प्रदेश विधानसभा में चल रहे बजट सत्र के दौरान आज सिंगरौली में धरौली कोल ब्लैक परियोजना के मुद्दे पर सदन में हंगामा हुआ। नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने आरोप लगाया कि पूर्ण अधिग्रहण हुए खदान को संचालित किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि दबाव में विस्थापन की प्रक्रिया तक पूरी नहीं हुई और खदान संचालन की अनुमति दे दी गई। आदिवासी परिवार प्रभावित हो रहे हैं। भू अर्जन अधिनियम का पालन नहीं हुआ। प्रभावितों को पूरी राशि भी नहीं दी गई। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने सरकारी दफ्तरों में समय से न आने वाले अफसर कर्मचारियों को लेकर कार्रवाई के सख्त निर्देश दिए हैं। राजधानी भोपाल में वल्लभ भवन, सतपुड़ा भवन और विंध्याचल भवन में सामान्य प्रशासन विभाग के अधिकारियों ने सुबह 10 बजे से सभी प्रमुख विभागों की कार्यालय में जाकर उपस्थिति रजिस्टर की जांच की। जिला स्वास्थ्य विभाग के तहत संचालित अस्पतालों में स्वीकृत पदों के मुकाबले 23% डॉक्टरों की कमी है। विधानसभा 2026 के प्रश्नोत्तर में उजागर हुए ये आंकड़े बताते हैं कि सरकारी दावों के विपरीत जमीनी हकीकत काफी कठिन है। सहारा इंडिया कंपनी में मध्य प्रदेश के 9,06,000 से अधिक निवेशकों ने 6,689 करोड़ रुपए का निवेश किया था। इसमें से 7.5 लाख निवेशकों के आवेदनों का निराकरण उच्च न्यायालय के आदेश के अनुसार हो गया है। सहारा रिफंड पोर्टल के माध्यम से 355 करोड़ रुपए छोटे निवेशकों को वितरित किए जा चुके हैं। यह जानकारी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की ओर से अधिकृत राज्य मंत्री नरेंद्र शिवाजी पटेल ने बुधवार को सदन में दी। वित्तीय वर्ष 2026 से 27 की कलेक्टर गाइडलाइन का प्रस्ताव तैयार हो गया है, जिसको लेकर शनिवार को जिला मूल्यांकन समिति की बैठक में चर्चा तक हो चुकी है, जिसमें बताया गया था कि गाइडलाइन पर लोग अपने ऑनलाइन आपत्ति सुझाव संपदा 2 सॉफ्टवेयर पर भेज सकते हैं। मध्य प्रदेश बाघ, तेंदुआ और चीतों के बाद गिद्धों की संख्या के मामले में भी अव्वल प्रदेश बना हुआ है। 20 से 22 फरवरी तक हुई 3 दिवसीय गिद्ध गणना में गिद्धों की संख्या में उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की गई है। अब प्रदेश में गिद्धों की संख्या 13,500 से अधिक हो गई है। वर्ष 2025 में प्रदेश भर में 12,710 गिद्ध गिने गए थे। इंदौर में पूर्वी रिंग रोड प्रोजेक्ट और इंदौर मनमाड रेल लाइन के विरोध में किसानों ने कलेक्टर कार्यालय के बाहर अर्धनग्न होकर प्रदर्शन किया। इस दौरान तेज गर्मी की वजह से एक बुजुर्ग किसान को घबराहट होने लगी और वो वहीं लेट गए। इस पर वहां मौजूद सरकारी कर्मचारी पानी की बोतल लेकर पहुंचे, लेकिन किसानों ने उनका पानी पीने से भी साफ इनकार कर दिया और कहा कि हम अपना ही पानी पिएंगे, सरकार का पानी भी नहीं लेंगे। इंदौर बुधनी के बीच बन रही नई ब्रॉडगेज रेल लाइन रफ्तार नहीं पकड़ पा रही है। पहले से ही देरी का सामना कर रही इस महत्वाकांक्षी परियोजना की प्रगति जमीन अधिग्रहण की सुस्त प्रक्रिया के कारण धीमी है। कई गांवों में मुआवजा और सीमांकन संबंधी औपचारिकताएं पूरी नहीं हो पाने से निर्माण कार्य तय गति से धीमा चल रहा है। भोपाल में आयोजित किसान महाचौपाल में राहुल गांधी द्वारा लगाए गए आरोपों पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कड़ा जवाब दिया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस किसानों के नाम पर राजनीति कर रही है, जबकि केंद्र की मोदी सरकार किसानों के हित में लगातार काम कर रही है। सीएम ने राहुल गांधी को सलाह दी कि किसानों पर बोलने से पहले उन्हें अध्ययन करना चाहिए। उन्होंने दावा किया कि मध्य प्रदेश में खेती और उद्योग दोनों क्षेत्रों में विकास हुआ है। पोहरी से कांग्रेस विधायक कैलाश कुशवाहा ने कहा कि शिवपुरी में अस्पताल हैं, लेकिन हार्ट का डॉक्टर नहीं है।
कोरोना के बाद हर 7 में से 1 व्यक्ति को हार्ट अटैक आ रहा है। शिवपुरी जिले के अस्पताल में हार्ट का डॉक्टर होना चाहिए, महिला चिकित्सक नहीं है। नर्सिंग स्टाफ डिलीवरी करा रहा है। स्वास्थ्य विभाग की स्थिति बहुत ही खराब है। एम्बुलेंस समय पर नहीं पहुंच पा रही है। कुशवाहा ने दवाओं की गुणवत्ता को लेकर भी सवाल उठाया। हाल ही में मध्य प्रदेश में लगातार आंधी, बारिश और ओलों की मार झेलने के बाद अब मौसम ने करवट लेनी शुरू कर दी है। बादलों की विदाई के साथ धूप के तीखे तेवर नजर आने लगे हैं। बुधवार को भोपाल, इंदौर, उज्जैन, ग्वालियर और जबलपुर समेत 28 जिलों में अधिकतम तापमान 30 डिग्री सेल्सियस के पार निकल गया। यानी मौसम साफ होते ही दिन के तापमान में तेजी से बढ़ोतरी होने लगी है। मौसम विभाग के अनुसार निमाद-दच अंचल के खरगोन और खंडवा में तापमान 34 डिग्री के पार जाने से यह क्षेत्र प्रदेश में सबसे गर्म रहा। एमपी के भोपाल शहर में मेट्रो का काम तेजी से चल रहा है। यहां पर मेट्रो ट्रेन के लिए 22 एकड़ जमीन की मांग की गई है। प्रशासन ने इसके लिए काम शुरू कर दिया है। ये ऑरेंज के साथ ब्लू लाइन के लिए है। हाल में भदभदा से डिपो चौराहा, टीटी नगर, लिली टॉकीज, जहांगीराबाद तक की जमीन के लिए कलेक्ट्रेट से अधिसूचना जारी हुई है। नगर निगम द्वारा शहर की जीवनदायिनी कटनी नदी को स्वच्छ और प्रदूषण मुक्त बनाने के उद्देश्य से मसूरहा घाट, मोहन घाट क्षेत्र में वाटर ट्रीटमेंट प्लांट WTP का निर्माण कराया गया है। लगभग 6 करोड़ रुपए की लागत से बने इस प्लांट का निर्माण लखनऊ की ग्रीन एजर्स इन्वायरो कंपनी द्वारा किया गया है। निगम अधिकारियों के अनुसार प्लांट की क्षमता 2.65 मिलियन लीटर प्रतिदिन है, जिससे प्रतिदिन लाखों लीटर गंदे पानी का शोधन किया जा सकेगा। मध्य प्रदेश के सागर शहर के मकरोनिया चौराहे पर प्रस्तावित प्रदेश का पहला चतुर्भुज फ्लाईओवर कागजी प्रक्रिया से निकलकर आगे बढ़ गया है। केंद्र सरकार की सेतुबंध योजना के तहत प्रोजेक्ट के लिए DPR तैयार करने की स्वीकृति मिल गई है। करीब 155 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत वाले इस अनूठे फ्लाईओवर की DPR तैयार करने के लिए टेंडर प्रक्रिया को हरी झंडी दे दी गई है। चालू वित्तीय वर्ष में नगर निगम का 56 करोड़ 15,81,066 रुपए फील्ड में टैक्स फंसा है। इसमें सरकारी गैर सरकारी संस्थाओं ने भी 1.25 करोड़ रुपए टैक्स लंबे समय से दबा रखा है। इसमें 1 लाख से अधिक भवन संपत्ति कर, जलकर के बकायेदारों शामिल हैं। निगम ने ऐसे 65 बड़े बकायेदारों को अंतिम नोटिस जारी किया है। जमा नहीं करने पर कुर्की वारंट की तैयारी है। अपने बयानों से चर्चा में रहने वाले प्रदेश के नगरीय प्रशासन मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने विधानसभा में भी झूठी जानकारी रख रहे हैं। विजयवर्गीय के हिसाब से इंदौर नगर निगम में एक भी सफाई संरक्षक नहीं है। यही जिस पद की योग्यता का अधिकारी नगर निगम में है ही नहीं, उसे भी विजयवर्गीय ने भरा हुआ बता दिया है। इंदौर ग्रीनफील्ड 4 लेन रोड निर्माण का मुद्दा मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव से किसानों के मिलने के बाद खत्म हो गया है। मुख्यमंत्री मोहन यादव, CM मोहन यादव ने योजना में किसान हित को सर्वोपरि बताते हुए इस 4 लेन को एलिवेटेड की जगह जमीन के लेवल पर ही बनाने की घोषणा की है। प्रभावित किसानों को उचित मुआवजा भी दिया जाएगा। उज्जैन इंदौर व उज्जैन जावरा ग्रीनफील्ड कॉरिडोर की योजना थी। इसमें धरातल से 15 से 20 फीट ऊपर 4 लेन निर्माण होना था। भोपाल में आयोजित किसान पंचायत के दौरान कांग्रेस के नेता राहुल गांधी ने भारत अमेरिका ट्रेड डील और उससे जुड़े अन्य विषयों पर गहरी चिंता व्यक्त की। किसान निर्मा मंडल के प्रतिनिधियों के अलावा कई व्यापारियों ने भी उनसे बातचीत की। कुछ नेताओं ने कहा कि ट्रेड डील से छोटे व्यापारियों, इंडस्ट्री और खासकर टेक्सटाइल सेक्टर को नुकसान होगा, क्योंकि अमेरिका से सस्ते सामान आने से स्थानीय उद्योगों को दिक्कतें आएंगी और कृषि तथा व्यापार दोनों वर्ग प्रभावित होंगे। मध्य प्रदेश के बैतूल जिले में साधु संतों की मौजूदगी में 50 किन्नरों की सनातन धर्म में हुई वापसी हो गई। इस आयोजन में मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के कई जिलों से सैकड़ों किन्नर और हिंदू संगठनों के प्रतिनिधि शामिल हुए। मुल्ताई में स्थित मां ताप्ती तट पर आयोजित इस कार्यक्रम में किन्नरों का शुद्धिकरण संस्कार किया गया। इस दौरान साधु संतों, महात्माओं और किन्नर अखाड़ा के महामंडलेश्वरों व जगत गुरुओं की उपस्थिति में धर्मांतरित किन्नरों को धार्मिक ग्रंथों की शपथ दिलाई गई। रेल यात्रियों की बढ़ती भीड़ को देखते हुए रेलवे ने MP से UP और झारखंड जाने वाले यात्रियों को बड़ी सौगात देते हुए 2 नई ट्रेन शुरू की है। इनमें से एक ट्रेन भोपाल धनबाद भोपाल त्रिसाप्ताहिक एक्सप्रेस ट्रेन संख्या 11,631/32,
ट्रेन है तो वहीं दूसरी ट्रेन भोपाल चोपन भोपाल साप्ताहिक एक्सप्रेस ट्रेन संख्या 11633/34 ट्रेन है। रेल मंत्री ने अश्विनी वैष्णव ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इन ट्रेनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया, जबकि मुख्यमंत्री मोहन यादव भोपाल रेलवे स्टेशन से इस कार्यक्रम में शामिल हुए। नेहरू पार्क के सामने स्थित पार्क रोड रेलवे स्टेशन के बाहर वाहन चालकों के लिए निकलना एक चुनौती बन गया है। विशेषकर जब ट्रेन का आगमन या प्रस्थान होता है तब सड़क पर लंबा जाम लग जाता है। एक बार यदि वाहन चालक इस जाम में फंस जाते हैं तो उन्हें रेंगते हुए ही निकलना पड़ता है। इसके अलावा उनके पास कोई विकल्प नहीं होता, जबकि रेलवे का पार्किंग क्षेत्र अक्सर खाली रहता है। नीट पीजी में एनआरआई कोटे की सीटों को लेकर चल रही याचिका में कोर्ट ने कहा है कि जिस विषय में सीटें खाली हैं और अगर कोई दूसरी कानूनी रुकावट नहीं है तो डीएमआई उस विषय में एडमिशन के लिए नियम 2018 का पालन करते हुए प्रवेश दे सकते हैं। मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा फर्जी फर्म ऑपरेटरों की संख्या इंदौर में सामने आई है। दूसरे नंबर पर जबलपुर है। इंदौर में फर्जी फर्म की संख्या 10 तो जबलपुर में 4 है। भोपाल, गुना, ग्वालियर से लेकर भिंड और कटनी में भी फर्जी फर्म ऑपरेटर सामने आए हैं। उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा ने कांग्रेस विधायक अजय सिंह द्वारा पूछे गए प्रश्न के लिखित उत्तर में यह जानकारी दी। अतिरिक्त विद्युत लोड के आरोप से जुड़े 20 वर्ष पुराने मामले में हाईकोर्ट की एकल पीठ ने 52,592 रुपए का अतिरिक्त बिल निरस्त कर दिया। न्यायालय ने स्पष्ट किया कि केवल लोड अधिक होने का आरोप लगा देना पर्याप्त नहीं है, बल्कि उसे रिकॉर्ड और दस्तावेजों के आधार पर सिद्ध करना बिजली कंपनी की जिम्मेदारी है। साक्ष्य के अभाव में 12 अप्रैल 2005 को जारी मांग आदेश को न्यायालय ने खारिज कर दिया। मंदसौर की विशेष न्यायाधीश महोदय ने एक बड़ा फैसला सुनाया है, जिसमें सेंट्रल ब्यूरो नारकोटिक्स ने तत्कालीन सब इंस्पेक्टर मधुसूदन पाठक को रिश्वत लेने के मामले में दोषी पाते हुए 5 साल की सजा और जुर्माना लगाया है। दरअसल अभियोजन मीडिया प्रभारी सहायक जिला अभियोजन अधिकारी बलराम सोलंकी ने बताया कि 30 जुलाई 2016 को नारकोटिक्स प्रकोष्ठ मंदसौर विंग ने राजस्थान के सुखलाल कुमावत के खिलाफ अफीम का केस बनाया था। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव सुशासन के लिए प्रतिबद्ध होकर कार्य कर रहे हैं। उनके लिए जनहित ही सर्वोच्च प्राथमिकता है। 26 फरवरी को उन्होंने राजधानी भोपाल स्थित वल्लभ भवन सहित अन्य शासकीय दफ्तरों में अधिकारियों और कर्मचारियों की समय पर उपस्थिति सुनिश्चित करने के सख्त निर्देश दिए। इस निर्देश का पालन न करने वाले अधिकारियों कर्मचारियों के खिलाफ भविष्य में कड़ी कार्रवाई की जाएगी। भारत के छोटे और मध्यम शहरों टियर 2 और टियर 3 में बढ़ती गर्मी को लेकर एक नई रिसर्च ने डराने वाले खुलासे किए हैं। प्रोसीडिंग्स ऑफ द नेशनल अकादमी ऑफ साइंसेज की स्टडी के मुताबिक अनियोजित शहरीकरण के कारण मथुरा, जालंधर और मुजफ्फरनगर जैसे शहर देश के नए हॉटस्पॉट बन रहे हैं। बुद्धेश्वर धाम शिवरात्रि मेले में श्री बुद्धेश्वर महादेव का 1 करोड़ DH 31 लाख रुपए के नोटों से अद्भुत श्रृंगार किया गया। इसे देखने के लिए श्रद्धालुओं की भीड़ डेच उमड़ दी। यह श्रृंगार 6 वर्षों से निरंतर किया जा रहा है। 21 लाख रुपए से शुरू हुआ श्रृंगार का सिलसिला करोड़ों तक पहुंच गया। इस श्रृंगार में 1, 2, 5, 10, 20, 50, 100, 200 व 500 रुपए आदि के नोटों की गड्डी का उपयोग किया जाता है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव 2 मार्च को बड़वानी जिले के नागलवाड़ी में आएंगे। उनके प्रस्तावित दौरे को लेकर प्रशासन तैयारियों में जुट गया है। कलेक्टर जयती सिंह के अनुसार मुख्यमंत्री यहां पर कैबिनेट की बैठक लेंगे। कृषि कैबिनेट की संभावित बैठक में खेती किसानी को लेकर विचार विमर्श होगा। वहीं यहां से झुलवानिया के भगोरिया हाट में शामिल होंगे। मुख्यमंत्री की इस प्रस्तावित कृषि कैबिनेट ऑफ भगोरिया दौरे को लेकर तैयारियां की जा रही हैं। मध्य प्रदेश शासन द्वारा परिवहन विभाग के माध्यम से जारी स्टेट कैरिज बसों के संचालन के नोटिफिकेशन के विरोध में बस ऑपरेटरों ने मोर्चा खोल दिया है। ग्वालियर चंबल संभाग बस ऑपरेटर संगठन ने स्पष्ट कर दिया है कि निर्णय वापस नहीं लिया तो 2 मार्च से पूरे प्रदेश में अनिश्चितकालीन हड़ताल की जाएगी। साइबर अपराधियों ने टेलीकॉम वेंडर से 9.5 लाख रुपए की ठगी की है। अपराधियों ने आईपीओ में निवेश कर कई गुना मुनाफा कमाने का झांसा दिया था। अन्नपूर्णा पुलिस ने धोखाधड़ी का केस दर्ज किया है। आरोपितों ने इंटरनेट कॉलिंग का उपयोग किया था।
मध्य प्रदेश के धार जिले में स्थित ऐतिहासिक भोजशाला में मंदिर और मठ था। इन्हें मुगल काल में ध्वस्त करके वहां स्थापित मूर्तियों को नष्ट कर दिया गया था। इसकी गवाही परिसर में बनाई गई अब्दुल्ला शाह चंगाल के मकबरे के गेट पर लगा एक शिलालेख दे रहा है। यह शिलालेख 1436 से 1469 ईस्वी तक मालवा सल्तनत के सुल्तान रहे खिलजी वंश के संस्थापक महमूद खिलजी का है।